नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग विद सुनील सर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे सेंदव काल की या सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे संबंधित साथी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा और परीक्षोपयोगी सारी जानकारी होगी। सैंधव काल में जो व्यापार होता था साथियों, वो व्यापार में आयातित वस्तुएं होती थीं और किस स्थान से आयात किया जाता था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आयातित वस्तुओं की। तो सोना आयात किया जाता था वो हमारा अफ़गानिस्तान, ईरान और दक्षिणी भारत, जिसमें कि महत्वपूर्ण थी कोलार की खान। तांबा, ये खेतड़ी, ये राजस्थान में है खेतड़ी की खान, और बलूचिस्तान से सैंधव काल में भी तांबे का आयात किया जाता था। टिन की यदि हम बात करें तो टिन ईरान और अफ़गानिस्तान से टिन का आयात सैंधव सभ्यता में किया जाता था। और जो अर्ध कीमती पत्थर थे उनका आयात बलूचिस्तान क्षेत्र से किया जाता था। आगे हम बात करते हैं चांदी। ये ईरान, मेसोपोटामिया जो आपके इराक में है क्षेत्र, और अफ़गानिस्तान से चांदी का आयात किया जाता था। फिरोजा नामक जो पदार्थ है उसका आयात खनिज का ईरान से किया जाता था। और लाजवर्द, कहीं की लाजवर्द मरी मिलता है तो इसका आयात बदख्शां से किया जाता था साथियों। सीसा, ये हमारा राजस्थान, ईरान, अफ़गानिस्तान और दक्षिणी भारत से सीसे का आयात किया जाता था। गोमेद, सौराष्ट्र से इसका आयात किया जाता था। सेलखड़ी जो है वो ईरान से मंगाई जाती थी। और शिलाजीत जो इम्यून बूस्टर पदार्थ है आज भी इसका उपयोग होता है। ये पहाड़ों में ही लिक्विड तरल अवस्था में पाया जाता है, या मान लो पहाड़ों में चिपका हुआ गोंद के टाइप का ये होता है, तो इसका भी ये हिमालय से मंगाया जाता था उस काल में भी। और आज भी शिलाजीत जो है वो हिमालय से ही मुख्य उसका स्रोत है, वो हिमालय से ही मंगाया जाता है। अब हम साथियों बात करते हैं, अक्सर कर इस बिंदु से भी प्रश्न आता है उपसिंधु संस्कृतियाँ, सैंधव काल की उपसिंधु संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं और किस स्थान से संबंधित हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। जो कब्रिस्तान संस्कृति है वो हड़प्पा की है। हड़प्पा में एक सामूहिक कब्रिस्तानों को उदाहरण भी मिले हैं। झूकर एवं झाकर संस्कृति, ये भी महत्वपूर्ण है, एक अक्सर का परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। झूकर झाकर संस्कृति ये चनूदड़ों में इसकी ये देखने को मिलती है। चमकीली मृदभांड की संस्कृति साथियों, तो ये कच्छ और काठियावाड़ जो हमारा गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर ये संस्कृति पाई जाती थी। बाड़ा संस्कृति साथियों ये पंजाब में पाई जाती थी। और गैरिक मृदभांड साथियों मिट्टी के बर्तन होते हैं। चमकीले मृदभांड की अगर बात करें तो इन पर पेंट रहती थी कलरफुल, और जो काफ़ी शाइनिंग होती थी, तो वो ऐसे चमकीले मृदभांड होते थे। और जो गैरिक मृदभांड होते थे वो गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, वहाँ पर ये गैरिक मृदभांड संस्कृति पाई जाती थी। ताम्रनिधि संस्कृति, जो तांबे से संबंधित बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, या तांबे का जिस संस्कृति में अधिक उपयोग होता था वो मध्य गंगा घाटी एवं गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में ये उप सिंधु संस्कृति पाई जाती थी। ये आप सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखने हैं। मैंने वही पॉइंट दिए, इसमें भी सॉर्ट करने की कोशिश मत करना, ये सारे वही पॉइंट हैं जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले स्थान की बात करेंगे और प्राप्त साक्ष्यों की बात करेंगे। तो मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहाँ से प्रारंभिक कृषि कार्य करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव है, वहाँ से आपके मातृ देवी की लघु मूर्ति और सांड की मृण मूर्ति भी इनाम गांव से ही मिली है साथियों, में याद रखना है। बागौर से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागौर से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करें तो जो है हड्डी के औजार साथियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चिरांद से। और गड्ढे में निवास करने के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम। ये साथी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है बुर्जहोम, वहाँ से
गड्ढे के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर क्षेत्र, यहाँ से जंगली गन्ना, चावल और कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। साथियों, एज इट इज़ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से सैंधव काल में कहाँ से जंगली गन्ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या चावल के या कांच की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हमें याद रखना है वो स्थान है हस्तिनापुर। और यदि गर्तावास की बात करें तो वो स्थान है बुर्जहोम, ये हमें याद रखना है। हड्डी के औजार की यदि बात करें तो हमें चिरांद को याद रखना है। चावल के अवशेष की यदि बात करें साथी तो कुलडेवा से हमें चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। अतरंजी खेड़ा नामक जो स्थान है वहाँ से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। आगे हम बात करते हैं सैंधव नदी एवं उनके तट पर बसे हुए नगर। ये साथियों अक्सर का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किस सैंधव नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ था। यह नगर का नाम दे दिया और आगे नदियाँ दे दी, आपको मैच करना है। मैच करने के लिए अक्सर इससे संबंधित ये बहुत ही जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनके ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, आपको देखने को मिलेगा कि नगर और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हमें ये भी हम याद करते इसी चैप्टर में, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, रावी। और इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, परशुड़ी। प्राचीन नाम परशुड़ी था। मोहनजोदड़ो नगर ये सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे था उस समय। और कालीबंगा जो शहर था वो घग्गर नदी के किनारे था। लोथल जो नगर था, प्रमुख बंदरगाह भी था, ये भोगोवा नदी के तट पर था साथियों। आगे हम कुछ और नगरों की बात करें तो सुतकागेंडोर ये दास्क नदी के तट पर था। बालाकोट अरब सागर में बेदार नदी के मुहाने पर स्थित है। कोटदीजी ये सिंधु नदी के तट पर है। शुतकाकोह ये अरब सागर में सादीकोर नदी के मुहाने पर स्थित है। रंगपुर ये मादर नदी के तट पर स्थित है। और बनवाली ये आपकी प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अक्सर का प्रश्न पूछा जाता है। दे दिया जाएगा सुतकागेंडोर या कोटदीजी, रंगपुर, ऐसे 4 इधर शहरों के नाम दे दिए, 4 नदियों के नाम दे दिए। मैच करने के लिए परीक्षा में बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो प्रतिवर्ष या प्रत्येक साल छोड़ के आपको इसमें से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाता है साथियों। इसी के साथ मैं सैंधव सभ्यता से संबंधित एक पार्ट और लेके आऊँगा, उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी होगी। साथ ही वैसे तो सैंधव काल का यदि हम विस्तार से पढ़ें तो बहुत बड़ा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उपयोगी बिंदु हैं वो हमने सारे के सारे इस पार्ट में समाहित करने की कोशिश की इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GIG कोचिंग पॉइंट। फॉर रेगुलर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GIG कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग with सुनील सर। थैंक यू साथी।